अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द MGK's कॉर्नर। ठंड तो पड़ गई होगी उन सारे लोगों को जो कहते थे कि बाबर आजम टीम का बहुत बड़ा मसला है, रिजवान टीम का बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि बाबर आजम और रिजवान से तो बहुत लोगों को मसले थे ना कि वो स्लो खेलते हैं, जी उनका स्ट्राइक रेट जो है ना वो मॉडर्न डे क्रिकेट के असूलों के खिलाफ है, क्योंकि वो बहुत स्लो जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 120 है, 125। आजकल तो भाई टीमें 200 स्कोर बना रही हैं, 250 स्कोर बना रही हैं। हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो 200 स्कोर बनाए। बना लिया 200, भाई देखा कैसा 200 बनाया। फिर भिगो के 76 मारे हैं इन्होंने, भिगो के इंडिया वालों ने ऐसे ऐसे जूते मारे हैं इनको कि इनको लग पता जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना कि जितने ये ढीठ, जितने ये बेशर्म हैं, इनको अभी तक भी शर्म नहीं आई होगी। इनको अभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ होगा कि ये कितने जलील हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। भाई ये एशिया कप जाने से पहले ना ये चीज़ हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि इंडिया को हराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंग के बाद ये पहला मैच आ रहा है इंडिया के साथ। पहली दफ़ा इंडिया को हम फेस करना जा रहे हैं। 14 सितंबर की बात कर रहा हूँ, तब भी ये लोग बहुत गंदा हारे। 21 सितंबर को भी ये बहुत गंदा हारे। कल फाइनल के मैच में तो उन्होंने हद ही मुका दी ना, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब ठीक है, साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंडिया के खिलाफ। स्पेशली वो बंदा जिस तरीके से आया है, जिस तरीके से उसने अटैक की है, हैट्स ऑफ टू हिम। ऑल्दो के जो चीज़ जिस चीज़ का शोर डाला जा था कि वो आगे 200 के 250 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, वो चीज़ तो उसने नहीं की है। बट कंसीडरिंग द सिचुएशन, कंसीडरिंग द कंडीशंस और कंसीडरिंग द ऑपोजिशन, उस बंदे ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो उसकी तो हम बात करेंगे नहीं, उसको तो हम छोड़ देंगे, वो साइड पे। फ़खर जमान से शुरू करते हैं। भाई साहब का 100 मैचेस का एक्सपीरियंस है। 8 से 10 साल हो गए इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। इस बंदे को अभी तक स्पिन टैकल करनी नहीं आई है। कोई क्वालिटी टीम के अगेंस्ट इस बंदे ने कोई अच्छी तगड़ी इनिंग्स खेली हो, सिवाय वो वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल के अलावा। वो भी तो बस वाले खैर वो भी आखिरी 1-2 ओवर मारा था, उसमें भी एक 19वां ओवर जो था ना वो सारा बीट किया था इन भाई साहब ने, ये हमारे फौजी ने। 100 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल इंटरनेशनल करियर है इनका। लेकिन इनको नहीं पता कि बैटिंग कहाँ पे क्या करनी है। इनको स्ट्राइक रोटेट करनी ही नहीं आ रही। कुलदीप यादव हो गया, अक्षर पटेल हो गया, वरुण चक्रवर्ती, कोई भी स्पिनर इनके आगे आ गया। कोई बड़ी टीम का स्पिनर फुस ख़त्म, खल्लास, फट जाती है इनकी। उनको समझ ही नहीं आती कि हम खेलने आए हैं, हम क्या करने आए हैं। मोहम्मद हारिस हैं, वो तो भाई खुदा का नाम है, क्रिकेट छोड़ दे कबाड़िया बन जा, कबाड़ खाना खोल ले। क्योंकि जिस कबाड़ के तौर पे तूने अपनी क्रिकेट स्किल्स दिखाई है ना हमें इस एशिया कप में, पिछली ट्राई सीरीज़ में, भाई साहब को ना बैटिंग करनी आती है, भाई साहब को विकेट कीपिंग भी नहीं करनी आती। और तिलक वर्मा का इतना आसान रन आउट इस बंदे ने मिस की है कि जैसे कोई गली मोहल्ले का बच्चा नहीं बॉल पकड़ के कहता जी ओ, वो हरकतें करना शुरू करने लगा था ये बंदा। उस चक्कर में इस बंदे ने रन आउट मिस कर दिए। पहले वो बॉल विकेट को तो मार ले भाई, उसके बाद सेलिब्रेट करी। शोखापन इनके अंदर इतना कूट के भरा हुआ है, इतना शोखापन है इनके अंदर। इनसे हवाई जहाज़ों के इशारे करा लो, इनसे जो है ना वो 6-0 के इशारे करा लो, काम कूम इनको कुछ नहीं आता। वो जो 6-0 हवाई जहाज़ जिन्होंने गिराए थे ना भाई, ये उन तक ही रहने दो। ये उनका काम है सेलिब्रेट करना, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सेलिब्रेट करना है ग्राउंड के अंदर। जो ग्राउंड के अंदर तुम लोगों को जिम्मेदारी दी है, तुम लोग वो करो। और वहाँ पे जाके तुम हवाई जहाज उड़ा रहे हो, गिरा रहे हो, 6-0 के इशारे कर रहे हो। खुद तुम लोगों ने क्या पुट लिया कि जो तुम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो ग्राउंड में जाके? क्या कर के आए हो तुम लोग? जलील करवा के आए हो तुम लोग। पूरे मुल्क को तुम लोगों ने जलील करवा दिया अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से। तुम लोग ना खेलना आता है, ना तुम लोगों को प्रेशर डील करना आता है, ना तुम लोगों से बॉलिंग हो रही है, ना तुम लोगों से बैटिंग हो रही है। तुम लोग करने के गए हो यार? अगर यही खेलना था तो घर बैठ जाते। नहीं खेलना था तो छोड़ दो ना क्रिकेट, क्यों खेल रहे हो? वो हमारा कप्तान है। कप्तान तो एक तो भाई सब सल्यूट क्या, मैंने वो आकिब जवेदी है, वो तो वैसे ही खसी किस्म का आदमी है। उस बंदे को क्रिकेट की समझ पता नहीं अपने टाइम पे कैसा वो बंदा था, कैसा वो प्लेयर था। मैंने तो कभी उसको खेलते नहीं देखा, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं ना, जिस तरीके से इसने पाकिस्तान टीम को तबाह किया, या जो इसका माइंड सेट है, वो देख के लगता नहीं है कि अपने टाइम का भी बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा। ठीक है, इस बंदे ने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया आकिब जवेद ने। इस बंदे ने जो है ना वो सारी अच्छी खासी टीम जो चल रही थी उसको डिस्ट्रॉय करके, ये सारे इंटेंट मर्चेंट्स जिनको ये कहता जी ये इंटेंट क्रिकेट खेलेंगे, द लेजेंड ऑफ इंटेंटफुल क्रिकेट, जिन्होंने आगे क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, ये उसी बंदे की बनाई हुई टीम है। उसको कैप्टन बना दिया सलमान अली। जिस बंदे की T20 टीम के अंदर जगह नहीं बनती, वो हमारा कैप्टन है।
स्ट्राइक रेट उसका क्या है जी, 120 का भी नहीं है। अच्छा, बाबर रिजवान को तो आपने निकाल दिया ना, आपने कहा जी कि वो स्लो खेलते हैं। मुझे कोई एक अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप में से या पूरे स्क्वाड में से कोई एक ऐसा प्लेयर निकाल के दिखा दें जिसने इस पूरे एशिया कप में या जो आप ट्राई सीरीज़ खेल के हैं इससे पहले, जिसका बड़ा फ़ख्र से आपका कैप्टन कहता है कि हम फाइनल जीते थे, बड़ा मार्का मार लिया था अपने फाइनल जीत के, इस ट्राई सीरीज़ के अंदर और इस एशिया कप के अंदर कोई एक ऐसा प्लेयर मुझे निकाल के दिखा दें जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम से ज़्यादा हो, ज़्यादा भी छोड़ दें, जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम के बराबर का हो, वो प्लेयर निकाल के दें मुझे। आप तेज़ खेलने गए थे ना, दिखाएं मुझे कौन सा ऐसा प्लेयर है जो तेज़ खेल के आया। 120 का स्ट्राइक रेट नहीं है किसी बंदे का इस पूरी सेशन के सीज़न के अंदर, एशिया कप और ट्राई सीरीज़ के अंदर। निकाल के दिखाएं मुझे अगर कोई है तो। इंटेंटफुल क्रिकेट, इंटेंटफुल अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे हम, खिला लो अटैकिंग क्रिकेट इन लड़कों से, खिला लिए, खुश हो गए। खुश तुम लोगों ने क्या आना, तुम लोग जब तक पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क नहीं करके उठे जाते, बेड़ा गर्क है और क्या करना, तुम कर दो नहीं है और क्या होना है। अब तो खुश हो जाओ, मेहरबानी करो, खुश हो जाओ, अब कुछ अच्छे फैसले कर लो। खुदा का नाम है, ये ना वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, खुदा का नाम है सर, इसका कुछ करें। ये आकिब जवेद और मोहसिन नकवी, इन्होंने आपकी क्रिकेट तबाह कर दी है। मोहसिन नकवी को तो खैर अंदाज़ा हो गया होगा ना उनको, जब उन्होंने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया कि हमने इस बंदे से ट्रॉफ़ी नहीं लेना। यकीन माने सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब आपकी जगह पे मैं होता ना, जिस तरीके से जुतियाँ पड़ी हैं ना ये कि हमने ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, मैं सबसे पहले तो क्रिकेट टीम को खड़ा करके गोली मारता, जिनकी वजह से ये जलालत उठानी पड़ी है ना वो ये मैच हारता ना, ऐसा की जलालत उठानी पड़ती। ठीक है, वो क्रिकेट के अंदर उन पे तो हम बाद में बात करेंगे ना, जिन्होंने क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स घुसाई है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस सब के जिम्मेदार आपके वो 11 लड़के हैं जो ग्राउंड के अंदर जिनको कुछ करने के लिए भेजा था, जो अपनी भी नाक कटवा के हैं, आपकी भी नाक कटवा के हैं, कौम की भी नाक कटवा के हैं। खुद तो पता नहीं इनकी अपनी घरों में इज्जतें हैं या नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी जाके खराब करा गया आगे। इंटरनेशनल फर्टेलिटी में, क्रिकेट फर्टेलिटी में इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह निकालने लायक भी नहीं ये बच्चे होंगे। इनमें कोई थोड़ी सी यकीन माने, इनकी जगह पे मैं हूँ ना, इतना मैं बेशरम कभी भी ना होता, मैं क्रिकेट छोड़ देता, इनकी जगह पे मैं होता। लेकिन ये लोग इतने ढीठ हैं कि इनको चूंकि पैसे मिल रहे हैं, इनको पूछने खींचने वाला कोई नहीं है, इनकी जेबें भरी जा रही हैं, इनके पेट भरे जा रहे हैं। इन्होंने कहते हैं हम खेलेंगे जी, हम और जाहिर सी बात है छोड़ेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसे के चक्कर में ना मुल्क भी ख़राब करेंगे, क्रिकेट भी ख़राब करेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे, जलील भी करवाएंगे, रुसवा भी करवाएंगे। हारिस रऊफ साहब हैं, मेरा ख्याल है टेप बॉल खेलते तो वहीं तक ठीक था, बट टेप बॉल में तो मैंने कभी उन्हें देखा नहीं कैसा खेलते थे। वो बात आकिब जवेद वाली आ गई, जो उनका कोच है, आकिब जवेद ही उनका कोच है ना, आकिब जवेद उनको लेके आया था, तो बात वही आ गई कि ना तो मैंने उनको देखा ना मैंने हारिस रऊफ को देखा। पता नहीं अपने टाइम के कैसे बॉलर्स होंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी हरकतें तो नहीं है वैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर वाली, ना आकिब जवेद की ना हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ ने भी जितनी शौखियाँ मारी हुई थी ना, वो जहाज़ गिराने वाली और 6-0 वाली, उन शौखियों का जो जवाब देना था ना ग्राउंड में, वो नहीं दे सका ये बंदा। कोई बड़ा मैच 2021 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, शहीद ने 3 छक्के खाए थे ना, लेकिन इस बंदे का भी बहुत हाथ था उस मैच में मार खाने में, ठीक है। 2022 का T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली से छक्के जो इसने खाए। 2024 का USA वाला वर्ल्ड कप, जिसमें आखिरी ओवर में से 15 डिफेंड नहीं हुआ। 2023 का एशिया कप उठा के देख लें, ठीक है जी। उसके बाद कोई भी कुछ भी आप उठा के देख लें, ये बंदा किसी बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करता भाई। इस बंदे ने मैचेस जिताए कम, मैच खराए ज़्यादा है, कम क्या जितवाई कोई है जो इसने बड़ा मैच जितवाया हो? जितवाए तो है ही नहीं ना, कम की बात तो छोड़ दें, इस बंदे ने मैच जितवाए कोई नहीं है, हरवाए बहुत ज़्यादा है। खुदा का नाम है यार, छोड़ दो क्रिकेट, नहीं खेल सकते तुम लोग क्रिकेट, क्योंकि बात वही है ना कि हम लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं इस क्रिकेट टीम के पीछे कि हम फिर ये जो मर्जी करते हैं, हम फिर इनको सपोर्ट करने बैठ जाते हैं। लेकिन पिछले 8-10 सालों से जो इनको सपोर्ट हमने दी है, जो हम इनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो हमारा भी बस हो गई है, हमारी भाई बस हो गई है। अब इससे ज़्यादा कितना आप लोगों को सपोर्ट करें? लेकिन हमारे माइंड, हमारे दिमाग इस तरीके के इमोशनल इतने जज्बाते हैं कि हम फिर भी नहीं छोड़ पाते आप लोगों को देखना। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती कि यार हम एटलीस्ट उन लोगों का ही ख्याल करें जो हमें हर मैच में, हर जलालत के बाद हमें सपोर्ट करने बैठे होते हैं, हम उन्हीं का ही ख्याल करना। और दूसरी तरफ वो इंडियन टीम है, वो इन्होंने इतनी पॉलिटिक्स, भाई ICC तो मैं कहता हूँ ख़त्म ही हो गया ना। ICC का तो छोड़ ही दें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ये, खैर ये तो बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुराने टाइम से सबको पता है कि ये ICC जो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। लेकिन इंडिया ने जो इस एशिया कप के अंदर जो हरकतें, जो पॉलिटिक्स की हैं, ख़ासतौर पर इनका सूर्या कुमार यादव, अच्छा इसका नाम ना, एक तो जितने इसने टैटू बनाए हुए हैं, इसका नाम सूर्या कुमार यादव नहीं, इसका नाम सूर्या कुमार टट्टू होना चाहिए था, जितने इसने टैटूज़ बनाए हुए हैं। इसके ऊपर है ही क्या टैटूज़ के अलावा? ना इसकी परफॉर्मेंस है, ना इसको बोलना आता है, ना इसको तमीज़ है, ना इसकी बैटिंग को समझ आई थी इसके अंदर हैं, बस वो टट्टू बना के, टैटूज़ पूरे बाजू, मुंह बच गए, उस पर भी बना ले।
मुंह पे भी कोई 2-4 टैटू बना रहे को पता लग जाए कोई गंदा शैतान आ रहा है। अजीब किस्म की पॉलिटिक्स घुसाई है इस क्रिकेट के अंदर इन्होंने, ठीक है। वो कहते हैं जी हम बात फिर वही आ जाती है कि यार ऐसे प्लेयर्स को या ऐसी टीम को ना हम ग्राउंड के अंदर जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम इनको जवाब दें। हमारे पास फिर आ जाके वही सलमान अली आगा, वही हारिस रऊफ़, वही मोहम्मद हारिस, वही फ़खर जमान बच गए, उन्हीं को हमने ले गए। क्या इन्होंने जवाब देने? तो जलालत तो वो जो हमारी किस्मत में लिख दी गई है, जब से ये क्रिकेट टीम हमारी किस्मत में लिख दी गई है तब से हमारी किस्मत में जलालत भी लिख दी गई है। क्या करे अब इनको ना कोई पूछने वाला है। वो वज़ीर आज़म साहब ऐसे ही सोए हुए हैं, उनको बस पता ही नहीं, पैटर्न इन चीफ हैं वो पीसीबी के। अच्छा, जो भी वज़ीर आज़म आता है ना, जो भी वज़ीर आज़म आता है अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन लगा देता है, अपनी मर्ज़ी की मैनेजमेंट बनाता है, लेकिन उनसे सवाल जवाब कोई नहीं है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप लोग अपनी लीडरशिप में क्या कर रहे हैं, आपकी टीम क्या रिजल्ट्स दे रही है, बुरे रिजल्ट्स हैं तो क्यों आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स में आपको ऐसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। कोई पूछने वाला है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तबाह किया हुआ है। जो प्लेयर्स थे जिनको ये लेके आए थे उनको मौके इन्होंने कोई नहीं देने जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। हुसैन तलत की T20 में जगह बनती है। अच्छा, लॉजिक चेक करो, श्रीलंका के खिलाफ हुसैन तलत ने मैच जिता दिया, लो जी हुसैन तलत मैच विनर बन गया। और मैच क्या जिताया जी, 140 चेज करना था, 135 चेज करना था, और उसके अंदर हुसैन तलत ने चेज कर दिया और मदद करा दी मैच, और हुसैन तलत इनका T20 स्टार बन गया। और भाई T20 स्टार आपसे 130 से 135 चेज करके नहीं बनते। आप T20 के स्टार बनते हैं जब आप 180, 190, जब 200 स्कोर बनाते हैं, जब उसको चेज करते हैं, तब जाके आप T20 स्टार बनने के लायक होते हैं। आपने मुंह उठा के उसको T20 स्क्वाड में डाल दिया है। एक उसने 135 वाला मैच जिता दिया, उसकी किस्मत उस दिन चल गई, ठीक है, स्कोर ही कोई नहीं था, किस्मत क्या, जो उसकी नेचुरल गेम। T20 क्रिकेट में ये 31 बॉलों पे 35 रन को ये T20 क्रिकेट होती है। और इससे तेज तो रिजवान खेल लेता है, जिसको आपने उठा के बाहर फेंका हुआ है कि ये T20 मटेरियल नहीं है, और उसको आप कह रहे हैं जी कि ये T20 हमें जिताएगा। सलमान अली आगा का 100 का स्ट्राइक रेट नहीं है पूरे एशिया कप के अंदर, 80 समथिंग का उसका स्ट्राइक रेट उस बंदे का, और वो कैप्टन है T20 टीम का। और ये ले गए थे जी कि इंटेंटफुल अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तो भाई जितनी जलालत इस टीम ने करवा दी है एशिया कप के अंदर, खुदा का नाम है टीम चेंज कर लो। अगली सीरीज़ के अंदर ये सारे नाम तुम्हें निकालने पड़ेंगे, निकालोगे तो कोई टीम बनेगी, नहीं तो मोहसिन नकवी साहब आप तो वैसे ही अल्लाह लोग हैं, ठीक है, आपको पता पुता कुछ नहीं है। आपने जितनी कोई मिनिस्ट्रियाँ ली हुई हैं ना, आपने जितनी मिनिस्ट्रियाँ ली हुई हैं, आप क्रिकेट की तरफ आपकी तवज्जो कोई नहीं है, बाकी हो सकता है आपकी हर तरफ हो। खैर मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि आप कितना कोई वहाँ पे कितने लल्लर लगा रहे हैं। क्रिकेट मैं देखता हूँ, हर मैच देखता हूँ, तो मुझे पता है कि क्रिकेट ने आपने क्या गोली खिला दी हैं। जब से आप आए हैं ना, तो क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क ही किया आपने, और आपने कोई ऐसा कोई फैसला इस क्रिकेट टीम के लिए नहीं किया। आपने सबसे पहले रोला डाल दिया जी कि आप मैच रेफरी पे जो है ना वो केस बना रहे हैं जी, मैच रेफरी ने हैंडशेक क्यों नहीं करवाया। जिस पे केस बनता तो उसको छोड़ दिया है, वो सूर्य कुमार टट्टू को छोड़ दिया है, उस पर नहीं कोई केस बनाया, ठीक है। ना इन लड़कों से फील्डिंग होती है, इस पर पूछने वाले कोई नहीं, ना इन लड़कों से बॉलिंग हो रही है, ना इन लड़कों से बैटिंग हो रही है, तो वो आपने इनसे पूछना तो है कोई नहीं, ठीक है। आप बैठे, आपको भी पैसे मिल रहे हैं, खाई जाएं, यशी करें, मौजें उड़ाएं, क्रिकेट जाए भाड़ में, क्रिकेट का क्या लेना देना है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं आपकी टीम कहाँ तक चलती है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, तो इंडिया वाले जो है वो, उनको हम क्या कह सकते हैं, वो पावरफुल कंट्री है, उनको जहाँ पे जवाब देना था वहाँ पे जवाब दे नहीं सकें। बहरहाल कोशिश हमारी दुआ यही है कि जो इस तरह की ज़्यादतियाँ करता है या जो इस तरह के मगरूर हरकतें करता है, उसको कुदरत की तरफ से कोई ना कोई सज़ा मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे तो हाथ में, हमारी तो इतनी औकात नहीं रहेगी अब, क्योंकि हमारी टीम जैसी है, हमारा बोर्ड जैसा है, वो हम इस तरह की टीमों को जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि इस तरह का जो जवाब है वो अल्लाह ही उनको दे, ठीक है। बाकी बहरहाल देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होता है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।